गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य भूतकाल में जारी रहता है और समाप्त नहीं होता है, यानी कि पास्ट में काम होता रहता है। ये इसकी पहचान है। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे। क्या होती है इनकी पहचान? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? कौन से पर्सन्स के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? कौन सी देखो, आई, ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आई, ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं और वी, यू, दे के साथ वर लगाते हैं। इन अलग अलग पर्सन्स के साथ वॉज वर कैसे लगेगा ये लिख दिया है। अब इसको आपको याद भी करना चाहिए और दिमाग में भी फिक्स करना चाहिए। अब नंबर 3 पॉइंट, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में डालने होंगे जब ये आपको समझ में आएगा। अब सिंपल सा है, सबसे पहले एफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज एफर्मेटिव फॉर्मूला? एफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है भाई? सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस was were, according to subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटो, अब इसके साथ हमें एक सेंटेंस बनाना चाहिए। क्या, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? जैसे कि मैं कल यात्रा पर जा रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट में कार्य के जारी रहने का पता चल रहा है कि वो यात्रा पे कल जा रहा था। कल वो लगातार काम हो रहा है लेकिन पास्ट में हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट चुनेंगे सबसे पहले सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ वॉज लगेगा, वर लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। आई के साथ वॉज लगेगा, तो आई वॉज। अब क्या काम कर रहा है? वो जाने का काम कर रहा है, तो जाने के लिए क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म गो। उसमें हमें क्या जोड़ना है? ing। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा है वो? यात्रा पर। ऑन ए जर्नी। ऑन ए जर्नी। अब क्या रह गया इसमें? कल के लिए हमेशा पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? यस्टरडे। ओके बच्चों, अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई, व्हाट, आई क्या है? सब्जेक्ट, वॉज वर इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज मेन वर्ब में ing लग गई और ऑन द जर्नी यस्टरडे इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आई वॉज गोइंग ऑन ए जर्नी।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस अब हमारा बन चुका है। अब हम नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों अब नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वाक्यों में नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो फॉर्मूले से समझेंगे। हमें फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस होगा? जैसे भी सोनिया पत्र नहीं लिख रही थी। अब इसको देखो, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सोनिया। सोनिया, अब सोनिया के साथ वॉज लगेगा, वर्ब लगेगा। सोनिया शी है, शी के साथ क्या बताया था? वॉज। सोनिया वॉज। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? नॉट। अब वो मेन वर्ब क्या काम कर रही है? लिखने का। राइट, राइट में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, ए लेटर। इस तरह से ये सोनिया क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? नेगेटिव साइन। ये क्या है? मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस का ही इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।